नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है भाई आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी विद्यार्थी CET 10+2 और पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है भाई। आज की क्लास में बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे भाई। वो प्रश्न हैं जो पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछने की संभावना है। इस वीडियो में हम आपके सामने 30 प्रश्न लेकर के आए हैं और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्रत्येक प्रश्न को देखना है और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देख के बताना है। और वीडियो पूरी हो जाए, वीडियो के एंड में जब आप पूरे प्रश्नों को देख लें उसके बाद मिला के चलना और 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही निकलते हैं वो एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। CET 10+2 भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अपन ने मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज चला रखी है। 5 मॉडल टेस्ट पेपर हम कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हों तो ज़रूर देखिएगा। यूट्यूब के आई बटन पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जा करके आप उन 5 मॉडल टेस्ट पेपर को जरूर देखिए। बहुत ज़बरदस्त और शानदार लेवल के टेस्ट पेपर आपको देखने को मिलेंगे पूरे सिलेबस के आधार पर। उसमें राजस्थान GK, इंडिया GK, साथ साथ में कंप्यूटर के प्रश्न, साथ साथ में विज्ञान और हिंदी के प्रश्न, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में भी आपको कंप्यूटर के प्रश्न देखने को मिलेंगे भाई, इंडिया GK के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे और राजस्थान GK के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा भाई। पेन कॉपी ले लीजिए हाथ में और एक प्रश्न लिखिए, उसका आंसर अगर आप सही दे रहे हो तो राइट लगा लीजिए और अगर आपका प्रश्न गलत निकलता है तो गलत लगा लीजिए। इस प्रकार पूरी वीडियो समाप्त होने के बाद मिला करके फिर कमेंट करके बताइए भाई कितने प्रश्न आपके सही हैं। सभी साथी जुड़ जाइए। जो भी साथी अपने इस चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। बहुत ही शानदार और गजब का कंटेंट आपको अपने इस चैनल पर देखने को मिलेगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए बिना समय गंवाते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सभी विद्यार्थी प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद प्रश्न का आंसर दें। चलिए पहला ही प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान का शिमला उपनाम से मशहूर कौन सा शहर है? बताओ भाई, राजस्थान की जो शिमला है किस शहर को उपनाम से जाना जाता है? बताओ भाई। सभी विद्यार्थी प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं भाई। ऑप्शन नंबर ए में आबू है, ऑप्शन नंबर बी में चित्तौड़गढ़ है, ऑप्शन नंबर सी में अजमेर है और ऑप्शन नंबर डी में उदयपुर है। बताओ भाई। 5 सेकेंड आपके पास है भाई, कमेंट करके जरूर बताए भाई। चलिए तो राजस्थान का शिमला है वो उदयपुर को कहा जाता है भाई। किसको कहा जाता है? उदयपुर को। किसको कहा जाता है? उदयपुर को। उदयपुर को ऑस्ट्रेलिया के समान वाला शहर भी कहा जाता है, पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, इसको झीलों की नगरी भी कहा जाता है। इस प्रकार से कई सारे इस शहर के नाम हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना जरूरी है भाई। झीलों की नगरी इसको कहा जाता है। बहुत शानदार गजब का लेवल का शहर है भाई। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? डी होगा। डी कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी सही हैं भाई। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। समझ में आ रहा है ना? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना भाई। जो भी साथी अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। बहुत शानदार लेवल के प्रश्न अपने इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए भाई, किसका संबंध भरतपुर से नहीं है ये पूछ रहा है। ये भी बहुत शानदार प्रश्न है भाई। पढ़ना, उसके बाद आंसर देना। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसमें से ये पूछ रहा है कि भरतपुर का संबंध कौन सा नहीं है। यानी कि 3 शहर हैं जो भरतपुर में पड़ते हैं और एक है जो भरतपुर में नहीं पड़ता। बताओ भाई। तो लोहागढ़ भरतपुर में पड़ता है, डी भरतपुर में पड़ता है, कुम्हेर भरतपुर में पड़ता है, लेकिन तबीजी नहीं पड़ता भाई। तो कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? डी। तो डी को पकड़ो और लॉक कर दो। वेरी गुड। डी कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ पर राइट रहेंगे भाई। चलिए अगले प्रश्न को देखो। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, मिलाते चलिए भाई। वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताएं भाई किस प्रकार की तैयारी आपकी चल रही है। उसका पता आप उसका आकलन स्वयं कर सकते हैं इन प्रश्नों से। चलिए अगला प्रश्न देखो। अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है? इस प्रश्न को आप एक बार इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। बहुत शानदार प्रश्न है भाई। पूछ रहा है कि अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है। बताओ भाई। अल्बर्ट हॉल आपका देखने को मिलेगा जयपुर में। कहाँ मिलेगा भाई? जयपुर में। अब जयपुर कहाँ है भाई? जयपुर ऑप्शन नंबर डी में बैठी। कहाँ पर बैठी? डी में। तो डी को पकड़ो और लॉक कर दो रे। कर दिया ना? सभी ने कर दिया ना भाई डी को लॉक? वेरी गुड। डी को लॉक करने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ पर राइट हैं। अल्बर्ट हॉल आपको कहाँ देखने को मिलेगा भाई? जयपुर में देखने को मिलेगा। चलिए भाई वेरी गुड। अगला प्रश्न को देखो।
अगले प्रश्न को देखना है, सिसोदिया रानी का बाग कहाँ स्थित है? बताओ भाई, प्रश्न कैसे लगे वो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं भाई। शानदार लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, गजब के। आपको बस प्रश्न को देखना है, पढ़ना है, समझना है और आंसर देना है। इस टेस्ट को आप एग्जाम हॉल में बैठ के इस प्रकार से आप फीलिंग लेकर के कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके जो दिमाग के पूरे स्क्रू उनको सभी को खोल दो भाई। इस टेस्ट में भी इसी प्रकार बैठ जाओ, पेन ले लो, कॉपी ले लो, प्रश्न लिखो, उसका ऑप्शन लिखो, जिस प्रश्न आपका सही है उसमें राइट लगा लो, जो प्रश्न आपका गलत है उसको क्रॉस कर लो, फिर पूरी वीडियो हो जाए, उसके बाद एंड में कमेंट करके बता दीजिए कि सर इतने क्वेश्चन सही हैं। उसके बाद आपका तैयारी का पता चलेगा, आप खुद को रियलाइज होगा। अगर आपके प्रश्न अच्छे निकल रहे हैं, 30 में से 25 प्लस निकल रहे हैं, तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ भाई मेरी तैयारी ठीक है। और अगर आपसे 25 से कम प्रश्न निकल रहे हैं तो आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है भाई। इस MCQ जितना निकालोगे उससे आपका पता चलेगा कि भाई आपकी तैयारी किस लेवल की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सिसोदिया रानी का बाग कहाँ स्थित है? बताओ भाई, इस प्रश्न का राइट आंसर बताओ। सिसोदिया रानी का बाग भी आपको जयपुर में देखने को मिलेगा भाई। कहाँ मिलेगा? जयपुर में। ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि उदयपुर की सौर वेधशाला किस झील में स्थित है? बताओ भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने मिलेंगे, पिचोला झील, उदय सागर झील, फतेह सागर झील और गोविंद सागर झील। अब ये पूछ रहा है कि सौर वेधशाला है, कौन सी वेधशाला है? सौर वेधशाला कहाँ है? झील पूछ रहा है, उदयपुर में ही है। किस झील में है? सौर वेधशाला भी उदयपुर में और वो झील भी उदयपुर में। बताओ भाई। तो ये आपकी फतेह सागर झील, कौन सी झील है? फतेह सागर झील में। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना भाई, बहुत शानदार लेवल का प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए जितना लगाएं। सौर वेधशाला उदयपुर की फतेह सागर झील में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो रे। कर दिया ना सभी ने? वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है भाई, राजस्थान का अमरनाथ किसको कहा जाता है? बताओ भाई, राजस्थान का अमरनाथ किसको कहा जाता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है भाई, गलती नहीं करना है। राजस्थान का अमरनाथ आपको परशुराम महादेव जी का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। परशुराम महादेव, इसको राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है भाई। अब ये कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन को पकड़ो और लॉक कर दो। वेरी गुड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखना है, सूरज भवन, गोपाल भवन, सूरज भवन, गोपाल भवन, नंद भवन आदि महल किस जिले से संबंधित रखते हैं? बताओ भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने, अलवर, भरतपुर, जयपुर, बूंदी। क्वेश्चंस को पढ़ो, उसके बाद आंसर दो। 5 सेकंड का समय आपके पास बचता है भाई, आंसर कमेंट करके बताएं भाई। 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। तो ये आपके भरतपुर में, कहाँ पर है? भरतपुर जिले से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल छींच कहाँ स्थित है? बहुत शानदार प्रश्न है भाई, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर बताओ भाई। अलवर, अजमेर, जयपुर, बांसवाड़ा, 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल जाएंगे। पूछ रहा है कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल छींच है वो कहाँ है? तो ये छींच आपके बांसवाड़ा जिले में देखने को मिलेगा भाई। कहाँ मिलेगा? बांसवाड़ा जिला। अब बांसवाड़ा जिले किस ऑप्शन में बैठा है भाई? ये बैठा है आपके डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन को पकड़ लो, लाड़ लो और लॉक कर दो। कर दिया ना भाई, सभी ने कर दिया ना? डी ऑप्शन को लॉक कर दो। वेरी गुड, बहुत बच्चे, बहुत अच्छा। साथियों वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर दें भाई, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। जो भी साथी अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। बहुत शानदार प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, अच्छा कंटेंट आपको अपने इस चैनल पर देखने को मिलेगा। फालतू चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, जो चीज़ अपने काम की होगी, जो चीज़ अपने काम की रहेगी, उसी चीज़ को अपने आप को यहाँ देखने को मिलेगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गजानंद का मंदिर कहाँ स्थित है? बताओ भाई, ये भी शानदार प्रश्न है। गजानंद का मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। गाड़ेराव में। कहाँ पर है? गाड़ेराव। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, अब अपन थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं भाई, क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न निकालने हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी खराब ना हो और कम समय में अपन अच्छे से अच्छे प्रश्नों को निकाल सकते हैं। चलिए भाई बताइए, 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, हनुमानगढ़ जिले के पल्लू गांव में स्थित माता ब्राह्मणी के मंदिर की विशेष पूजा कब की जाती है? बताओ भाई, बहुत शानदार प्रश्न है। हनुमानगढ़ जिले में है,
हनुमानगढ़ जिले का पल्लू गांव है, वहाँ पर एक ब्राह्मणी माता का मंदिर है और उस मंदिर में ब्राह्मणी माता की पूजा कब की जाती है ये पूछा है। तो ये की जाती है आपकी जो प्रतिमा है शुक्ल पक्ष अष्टमी को। कब की जाती है? प्रतिमा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को की जाती है। अब ये शुक्ल पक्ष अष्टमी ए ऑप्शन में है, तो इसको पकड़ो रे और लॉक कर दो। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताएं भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बाजना गणेश मंदिर किस जिले में स्थित है? बताओ भाई। बाजना गणेश मंदिर किस जिले में स्थित हैं? ये मिलेंगे आपके, बताइए भाई, ये मिलेंगे आपके सिरोही जिले में। कहाँ मिलेंगे भाई? सिरोही जिले में। सिरोही जिले को पकड़ो और लॉक कर दो। वेरी गुड। बी को पकड़ो और लॉक कर दो। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलिए, प्रश्नों के आंसर बताते चलिए भाई। किस मंदिर परिसर में सर्वधर्म भगवान है? बताओ भाई, ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पर सर्वधर्म भगवान का माना जाता है? 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है भाई। तो वो है आपका हरणी महादेव मंदिर। कौन सा भाई? हरणी महादेव मंदिर। अब बात करते हैं हरणी महादेव मंदिर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपके भीलवाड़ा में। कहाँ पड़ता है भाई? भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई सभी का। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई। सभी विद्यार्थी अच्छा कमेंट करें भाई और प्रत्येक प्रश्न का आंसर दें। चंदनपुर नाम से जाना जाता था, बताओ भाई, चंदनपुर नाम से किसको जाना जाता था? 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है भाई। वेरी गुड। सभी कमेंट करके बताएं भाई सभी विद्यार्थी। श्री महावीर जी के मंदिर को चंदनपुर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सी को पकड़ो और लॉक कर दो। सभी लाडलो सी को लॉक कर दो भाई। कर दिया ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। कैला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? बताओ भाई। ये प्रश्न शानदार है। कैला देवी मंदिर पूछ रहा है, तो कैला देवी मंदिर सबसे पहले तो बात करते हैं करौली जिले में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा भाई? करौली जिले में। अब ये पूछ रहा है कि किस नदी पर, किस नदी के तट पर है, तो ये आपकी काली सील नदी पर है। कौन सी नदी है? काली सील नदी। अब एक नदी आती है काली सिंध नदी, यहाँ पर ऑप्शन दे भी रखा है काली सिंध नदी, लेकिन काली सिंध नदी नहीं होगी, काली सिल नदी होगी। कौन सी होगी? काली सिल नदी। ये काली सिल नदी करौली में बहती है और ये काली सिंध नदी है ना, ये झालावाड़ कोटा और सवाई माधोपुर में बहती है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए। पर्यटन विभाग ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताओ भाई, ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताओ। 15वां क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है सभी को। ये मनाया जाता है आबू में। कहाँ पर? आबू। कहाँ पर है? सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही में। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखो। राजस्थान के मरु त्रिकोण में से संबंधित है? बताओ भाई, राजस्थान का मरु त्रिकोण किससे संबंधित है? ये आपके पर्यटन विकास से संबंधित देखने को मिलेगा भाई। किससे मिलेगा? पर्यटन विकास से। अब पर्यटन विकास किस ऑप्शन में? बी में है, तो बी ऑप्शन को पकड़ लो और लॉक कर दो। तो 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? बी होगा। चलिए भाई, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखो। राज्य का पहला रोपवे कहाँ से प्रारंभ किया गया था? बताओ भाई। रोपवे क्या होता है भाई? जो जहाँ पर जैसे कोई मंदिर वगैरह होता है ना, वहाँ जाने का दुर्गम स्थान होता है, तो एक उड़न खटोला टाइप में इस चीज़ का लगाया जाता है, उसको रोपवे कहा जाता है। अब ये पूछ रहा है कि पहला रोपवे कहाँ है, तो ये आपका जालौर में था, सुंडा माता पर ये प्रथम रोपवे है वो लगाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न को समझना है भाई। मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रश्न को समझो, उसके बाद ही आंसर दो। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताओ। ये मनाया जाता है आपके जयपुर में। कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा भाई? जयपुर में। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो सभी विद्यार्थी। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल है? बताओ भाई, स्वर्णिम त्रिकोण में कौन सा शामिल है, ये आपको बताना है। अपन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर छोटा सा अगर इंडिया का मैप बनाएंगे तो अब पूछ रहा है कि स्वर्णिम जो त्रिकोण है उसमें शामिल कौन सा है। तो एक तो अपना आ जाता है यहाँ दिल्ली, यहाँ आ जाता है अपना जयपुर और यहाँ आ जाता है अपना आगरा। तो ये जो स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल है वो कौन सा है? दिल्ली, आगरा और जयपुर, यानी कि सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताओ भाई। ये मनाया जाता है आपके जैसलमेर में। कहाँ मनाया जाता है भाई? जैसलमेर। कमेंट करके बताएं सभी विद्यार्थी, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है। कौन से ऑप्शन में? सी में। तो सी ऑप्शन को लॉक कर दो। चलो भाई अगला प्रश्न देखो। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल, बताओ भाई,
राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल आपको जोधपुर ज़िले में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा भाई? जोधपुर ज़िले में। नाम क्या है? तो नाम है उसका अजीत भवन। क्या है भाई? अजीत भवन को राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का जल महल किस झील पर किनारे स्थित है? बताओ भाई, राजस्थान का जल महल है वो किस झील के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सूरज सागर, ऑप्शन नंबर बी कनक वृंदावन, ऑप्शन नंबर सी मान सागर और ऑप्शन नंबर डी जय सागर। 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है भाई कमेंट करके। चलिए बताइए। तो ये आपके मान सागर झील पर है। कौन सी पर? मान सागर झील। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न है गौरा बादल महल व नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? बताओ भाई, ये बहुत शानदार प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। नवलखा बुर्ज पूछ रहा है। नवलखा बुर्ज आपका पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, गौरा बादल पड़ते हैं आपके चित्तौड़गढ़ में। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब मैं इसी से एक प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं कि नवलखा झील कहाँ है भाई? नवलखा झील कहाँ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। और एक और पूछ रहा हूँ कि नवलखा दरवाजा कहाँ पर है? बताओ भाई, नवलखा दरवाजा कहाँ पर है? इन दो क्वेश्चनों का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, तो मैं मान जाऊंगा भाई कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ज़बरदस्त लेवल की है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो। राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जगह राजस्थान के किस जिले में है? बताओ भाई, राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहा जाता है और सांचौर कहाँ पड़ती है भाई? जालौर में पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 24वें का। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो। बिजलाई का महल किस जिले में स्थित है? बताओ भाई, बिजलाई का महल किस जिले में स्थित है? 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है सभी विद्यार्थियों को। बताओ भाई, तो ये है आपके जोधपुर जिले में। कहाँ पर है? जोधपुर जिले में बिजलाई का महल आपको देखने को मिल जाएगा। वेरी गुड, बी ऑप्शन कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी सही हैं। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न देखना है, ध्यान से पढ़ना है भाई प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस राज्य में गौचा महोत्सव मनाया जाता है? बताओ भाई, ये आपका इंडिया जीके का प्रश्न आ गया भाई। मैंने कहा ना सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये पूछ रहा है कि गौचा महोत्सव आपके किस जिले में, किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके छत्तीसगढ़ में। कहाँ मनाया जाता है भाई? छत्तीसगढ़ में। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, बानालू देवी महाकाल की पूजा, बानालू देवी महाकाल की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके तेलंगाना में। कहाँ मनाया जाता है भाई? तेलंगाना में। वेरी गुड, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, सभी विद्यार्थी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? सभी को पता है भाई, बच्चे को पता है कि ए मेरे वतन के लोगों ये गीत है वो किसके द्वारा गाया गया था? लता मंगेशकर के द्वारा। किसके द्वारा? लता मंगेशकर के द्वारा ये गीत है वो गाया गया था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? बांसुरी से। किससे? बांसुरी से। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए को लॉक कर दो भाई। कर दिया ना सभी ने? वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखो। पंथ शैली नृत्य संबंध किस राज्य से है? बताओ भाई, पंथ शैली का नृत्य संबंध है वो आपके छत्तीसगढ़ से है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से कौन सा पशु है जिसको आधिकारिक शुभांकर बनाया गया था? तो ये आपका हाथी। कौन सा होगा भाई? हाथी। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिसमें इंडिया जीती थी भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आपके सामने आ गया है भाई। बताना है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेस किस में होती है? बताओ भाई, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अब ये पूछ रहा है कि जो कंप्यूटर है उसमें अधिकांश प्रोसेस है वो सीपीयू में होती है भाई। किस में होती है? सीपीयू में। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट इसका नाम आता है, पूछ लिया जाता है। तो अधिकांश प्रोसेस कंप्यूटर के सीपीयू में आपको देखने को मिलेगी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न अब आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। चलिए भाई अगले प्रश्न को देखो। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कार्य नहीं करता। बताओ भाई, प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर करता है, इनपुटिंग का करता है, आउटपुट का करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का कार्य कंप्यूटर नहीं करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा।
बी ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ सही हैं भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय कार्य करती है? बताओ भाई, आपकी जो प्रमुख मेमोरी है वो किसके समन्वय यानी कि किसके समान कार्य करती है? तो वो करती है आपके सीपीयू के समान। किसके समान? सीपीयू के समान। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है भाई, शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, कंप्यूटर का प्रश्न है, एज इट इज छपने वाला प्रश्न है भाई। माइक्रो प्रोसेसर्स जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? बताओ भाई। तो इसको कहा जाता है माइक्रोचिप। क्या कहा जाता है भाई? माइक्रोचिप कहा जाता है। वेरी गुड, बी ऑप्शन सभी का है। तो ये तो थे साथियों आज की वीडियो के जो प्रश्न, जो बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न हैं। अब बताइए भाई कितने प्रश्न आपके सही निकले हैं? कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। जो भी साथी अपने इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, और वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। मिलते हैं शाम को मॉडल पेपर 6 के साथ। देखिए साथियों, अपनी सीईटी मॉडल टेस्ट पेपर शाम को मिलेगा, और सीईटी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न जो लगता है कि भाई यहाँ छिपने वाले हैं वो आपको सुबह मिलते हैं। तो 2 वीडियो आपकी दिन में मिलती हैं, एक सुबह एक शाम। जुड़ना ना भूलें, सभी वीडियो को देखना, निश्चित तौर पर आपको बहुत फायदा होने वाला है। सभी विद्यार्थियों के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी को मस्त रखिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए, आपकी सफलता निश्चित है भाई। चलिए।